Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. कोहलबर्ग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए हैं. एक ही नंबर का टॉपिक कोहलबर्ग जनरली रहता है, एक नंबर से ज्यादा में नहीं पूछा जाता. तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर तो फिक्स है. और पता किसको है, अभी पियाजे और वाइगोस्की से जहां एक एक क्वेश्चन आते थे वहां 3-3, 4-4, 6 क्वेश्चन भी एक सेट में वाइगोस्की से मिले हैं. तो उस केस में अगर मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएं, 2 क्वेश्चन आ जाएं, 3 क्वेश्चन आ जाएं, किसी और ऑप्शन में आपको एलिमिनेट करने में मदद मिले, तो ये थियरी आपको आनी ही चाहिए. तो इस सेशन से आप इस थियरी को भी समझ पाएंगे. और क्वेश्चंस जो हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 20 क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने निकाले हैं, काम के क्वेश्चंस हैं, वो हम करने वाले हैं आज डिस्कस. स्टार्ट करते हैं. ये टॉपिक वाइज सीरीज है, इन बिटवीन हम अलग अलग सब्जेक्ट्स, कल कोई और सब्जेक्ट भी हम करेंगे, है ना. और टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको एक साथ मिलेंगे संडे इवनिंग को होपफुली, या मंडे मॉर्निंग में भी मिल सकते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जाएंगे. इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो वो आप करियरवेल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से एनरोल हो सकते हैं एकदम मिनिमल फी में. मल्टीपल टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, और सीडीपी मैं डील करूंगी. क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस तो होते ही हैं, हल्का सा हमने लेट भी किया है, बट क्वेश्चंस आज कम है तो 1 घंटे में ये आपका सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा. तो वही 10:30 तक आप लोग हो जाएंगे फ्री. ठीक है, स्टार्ट करें, समझें कहानी क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और जवाब दीजिए पोल में फटाफट से. ठीक है, लाइक शेयर करते हुए. अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, कुछ क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं जिसमें आप फंस भी सकते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, द गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स. अभी ये थियरी इसके जस्ट बाद में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस कम गलत होंगे, है ना. इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी इस थियरी के बारे में. तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है, ये जो चरण है, इसकी विशेषता क्या है. भाई पढ़ने में ही समझ आ रहा है कि अच्छा लड़का, ज्यादातर जो स्टेजेस हैं 6 स्टेजेस, अगर आप उनको पढ़ के समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन गलत आसानी से नहीं करेंगे, है ना. तो अगर हम बात करते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है, मतलब वो अच्छा बनना चाहेंगे, अप्रूवल के लिए काम करेंगे, प्रेज के लिए काम करेंगे, जब भी तो इस स्टेज को अच्छा लड़का अच्छी लड़की कह रहे हैं, है ना. तो सीइंग रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, रूल्स को एकदम फिक्स्ड निश्चित माना जाता है. भाई अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में रूल्स से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अच्छा लगना चाहते हैं किसी को, अप्रूवल दे सामने वाला, सोचे अरे बड़ा बढ़िया इंसान है यार, या फिर मम्मी कहें वेरी गुड, मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट आता है हमेशा, ऑनेस्ट है, एकदम सच बोलता है, वाओ शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू. ये सब चीजें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन का ही उदाहरण है, क्योंकि आप अच्छा दिखना चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं समाज का, दोस्तों का, किसी का भी हो सकता है, एक तरह से आप वैलिडेट होना चाहते हैं. यहाँ पे वांटिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड ट्राइंग टू डू व्हाट विल प्लीज अदर्स, यानी दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह होती है और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे. अब वैसे तो ये चाइल्डहुड वाली जो है स्टेजेस में से एक है, लेकिन कुछ लोगों में तो उनकी मॉरलिटी हमेशा भी इसी एक पॉइंट पे चलती रह सकती है. ठीक है ना, दूसरों को प्लीज करने वाले. Feeling that it is their duty to uphold laws and rules for their own sake. यहाँ laws and rules से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अच्छा बनना, अच्छा लगना. Believing in abstract universal principles which are valid for all humanity. ये तो बहुत ही next level बात हो जाएगी. ये 10 जनवरी को 2023 पेपर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, तभी तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है. कि हम, अब ये दूसरे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, और अगर किसी में ये फिक्सेशन हो गया, यही स्टेजेस बात तक चली आ रही हैं, तो फिर तो भैया कोई भी हो सकता है. आपको 4 तारीफ करो किसी की और उससे काम निकलवा लो. जहां निकल जा रहा है समझ जाओ कि व्यक्ति जो है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन पे ही है ना. और कई बार जब आप तारीफ करते हैं माँ बाप की तो वो समझ जाते हैं कि बेटा क्या चाहिए पहले ही बता दो, है ना. जैसे निशा आए और तारीफ करे तो उस दिन मैं समझ ही जाती हूँ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जिनको समझ आ जाएगा वो पहले से समझ जाएंगे चीजों को. ठीक है ना. तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अब एक बार इनकी जो थियरी है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाकी के 19 क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आगे आप गलती ना करें, क्योंकि इसमें कुछ स्टेजेस में नाम में कंफ्यूजन हो जाता है. जैसे 4th और 5th स्टेज का नाम लगभग सेम है, इंग्लिश में भी इसके कई नाम है, हिंदी में भी इसके कई नाम है. इस थियरी में ये प्रॉब्लम बनी हुई है. देखिएगा तो नाम क्या है थियरी का, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, या मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत. किसके द्वारा दिया गया, कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया. ठीक है, इस बार अभी हम सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनाए हैं. अदरवाइज जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे
तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम कुछ मुश्किल और ज्यादा मुश्किल, जैसे ग्लीगन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट थी, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था। तो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या सही है और क्या गलत है। प्रिंसिपल्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, के राइट के रॉन्ग, लेफ्ट या राइट, ये क्या है, ये जो सिद्धांत हैं कि आप किस रास्ते को चूज करेंगे, ये नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। कि हमारे सही और गलत के सिद्धांत क्या हैं, वो हमारी मॉरलिटी पे, हमारी नैतिकता कैसी है उस पे डिपेंड करेंगे। किसी को झूठ बोलने पे भी गिल्ट महसूस हो सकता है और किसी को किसी की जान लेने पे भी गिल्ट ना हो, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं। दैट मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी डिफरेंट है, उनका सही गलत डिफरेंट हो सकता है। खैर आते हैं, इसलिए हम मॉरल वैल्यू यानी नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं बचपन में। आजकल वैल्यू एजुकेशन एक सब्जेक्ट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलबर्ग ये कहते हैं कि हम कैसे बच्चे में विकसित करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉरल डेवलपमेंट को कैसे विकसित करें। तो डिबेट्स एंड डिस्कशन के द्वारा, यानी मॉरल रीजनिंग बच्चों में, तर्क बेहतर होगा जब वो तर्क देंगे किसी चीज का। अच्छा मतलब जब चर्चा होगी क्लास में, डिस्कशंस होंगे, तब मॉरल रीजनिंग बेहतर होगी।